प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं सुनील तिवारी आज आपको कक्षा 6 विषय संस्कृत अध्याय 2 शीर्षक आकारांत स्त्रीलिंग पढ़ाने जा रहा हूं। तो आज की अपनी कक्षा में हम अध्याय 2 से संबंधित प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे। पिछली कक्षा में हमने इस पाठ का अनुवाद कार्य किया था। तो अकारांत स्त्रीलिंग का हम परिचय प्राप्त कर चुके हैं और आज की कक्षा में हम अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 1, उच्चारणम कुरुत। इस प्रश्न संख्या 1 में हमें इनका सही सही उच्चारण करना है और इन्हें कंठस्थ याद करना है। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पैटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका और गायिका। तो इनका शुद्ध उच्चारण करना है। इसी में ख जो प्रश्न है उसमें हमें चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण करना है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। तो मैं आपको ये दृष्ट्वा शब्द बता रहा हूं कैसे बना, ये आपको याद रखना है। दृश्य धातु और कत्वा से बना है। दृश्य धातु में कत्वा जोड़ने से यह बना है दृष्टवा। तो यहां दृश्य मूल धातु है और कत्वा प्रत्यय है। तो देखो, ख में जो फर्स्ट नंबर पर आपको दे रखा है डायग्राम, जो चित्र दे रखा है उसमें क्या है? सूचिका। जो फर्स्ट नंबर पर है वो डायग्राम है किसका? सूचिका। दूसरा वाला है पिपीलिका और थर्ड नंबर है कुंचिका। तो सूचिका यानी क्या होती है? सुई। पिपीलिका यानी चिंटी और कुंचिका यानी चाबी। अगला है द्विचक्रिका। इसका अर्थ होता है साइकिल। क्या होता है? साइकिल। उत्पीठिका। उत्पीठिका यानी होता है मेज। उत्पीठिका यानी मेज। मक्षिका। मक्षिका यानी मक्खी। मक्षिका यानी क्या होता है? मक्खी। अग्निपेटिका, माचिस। मापिका यानी स्केल। और वीणा का वीणा यानी एक वाद्य यंत्र है। तो ये आपको चित्रों को देख करके इन पदों का उच्चारण करना है और इनका हिंदी अर्थ भी याद करना है। प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में हमें क्या करना है? वर्णों को जोड़ करके पद बनाने और उनको कोष्टक में लिखना है। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। तो यहां अपने को वर्णों का संयोजन करके लिखना है। तो जो फर्स्ट वाला है आपके, यहां आपके बनेगा उ, द और ये मिलकर के द्या, न और ए, उद्याने यानी उ द्याने। द और ये मिलकर के क्या बनता है? द्य, उद्याने।
अगला देखो, आधा स और थ। तो आधा और स के बाद में कोई स्वर नहीं होने से ये स के साथ आ जाएगा आपके थ, और आ की मात्रा स्था लिका। कह के आ की मात्रा स्थालिका यानी थाली। उद्याने मतलब होता है बगीचे में, बाग में। घ और ए मिल करके क्या बनता है? घ। ट और ई टी, और कै और आ का, घटिका यानी घड़ी। स त र मिल करके क्या बन जाएगा? स्त्री। क्या बन जाएगा? स्त्री। और लिंग है, ये मिल करके बन जाएगा आपके स्त्रीलिंग है। क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग है। ये मैं और आ माँ। पै पर छोटी ई की मात्रा पी, और कै और आ मापिका यानी स्केल। स्केल को क्या कहते हैं? मापिका कहते हैं। तो ये आपको वर्णों का वो मिला करके, वर्णों का संयोजन करके पूरा एक शब्द यानी पद बनाना है। इसी के ख में जाते हैं तो हमें क्या करना है? वर्णों को विच्छेद करके लिखना है, अलग अलग करके लिखना है। तो देखें चटके, तो चटके को सबसे पहले अपन च और हलंत, फिर कोई मात्रा नहीं होने से अ, फिर ट के फिर हलंत, और मात्रा न होने से अ, और कै के हलंत, और किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। धाविका में ध हलंत आ, हलंत धन व के हलंत, और छोटी ई की मात्रा से ई, धन क के हलंत, और आह। इसी प्रकार आगे कै के हलंत लगेगा और ऊ की मात्रा होने से ऊ आ जाएगा। उसके बाद में ये के हलंत, और फिर छोटी ई की मात्रा, धन कै, कै के हलंत और आ की मात्रा। तो यह बन गया आपके कुंचिका। क्या बना? कुंचिका। आगे है खटवा, तो ख हलंत अ, फिर ट हलंत व हलंत आ, खटवा। ऐसे ही आपके छुरी का, तो छ के हलंत और छोटा ऊ की मात्रा से ऊ, फिर र के हलंत, छोटी ई की मात्रा से छोटी ई, और क हलंत, फिर आ की मात्रा से आ। तो ये आपको वर्ण विच्छेद इस प्रकार से करने हैं। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3, चित्रम दृष्टवा, चित्र को देख करके हमें संस्कृत में क्या लिखने हैं? इनके पद लिखने हैं। चित्र को देख करके पद लिखिए। तो सबसे पहले हमारे है टेबल दे रखी है, जिसे हिंदी में मेज कहते हैं, और संस्कृत में आप लिखोगे उत्पीठिका। उत पी ठीका, उत्पीठिका। आगे है आपके बॉक्स, जिसे कहते हैं पेटिका। क्या कहते हैं? पेटिका।
आगे आपको दे रखी है नाव, जिसे कहते हैं नौका या जलयानम लिख सकते हैं। यह है चिड़िया, जिसे कहते हैं चटका। और यह है महिला या स्त्री। संस्कृत में भी इसको महिला या स्त्री लिखेंगे। और यह है अपना स्केल, इसको लिखेंगे मापिका। मापिका। तो इस प्रकार से चित्रों को देख करके आपको इनके नाम लिखने हैं। संस्कृत में इनके क्या नाम होते हैं वो लिखना है। प्रश्न संख्या 4 क्या कहती है? वचनानुसार रम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पर एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो यथा का मतलब है जैसे लता, लते, लताहा। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा? गीता। और यहाँ फिल करेंगे अपन गीते। और यहाँ करेंगे गीता है। यहाँ हम लिखेंगे पेटिका, पेटिके और पेटिकाह। यहाँ आ जाएगा आपके खटवा। यहाँ आएगा खटवे। और यहाँ खटवाहा। यहाँ सा। और यहाँ पर आ जाएगा साते ता है। साते ताह। आगे है रोटिका, रोटिके, रोटिका है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए? ये आपके सभी के सभी किस में आते हैं? प्रथमा विभक्ति में आते हैं। किसमें? प्रथमा विभक्ति। और कौन सा पुरुष है ये? स्त्रीलिंगम। कौन सा? स्त्रीलिंगम। और कौन सा? आकारांत। ठीक है। आपको पूछे स्त्रीलिंग आकारांत शब्द रूप लिखिए, तो इस प्रकार से चलते हैं। लता, लते, लताहा। गीता, गीते, गीताह। पेटिका, पेटिके, पेटिकाह। खटवा, खटवे, खटवाह। सा, ते, ताह। रोटिका, रोटिके, रोटिकाह। तो याद रखना, पीछे इन सब के आ की मात्रा है, इसलिए अकारांत स्त्रीलिंगम शब्द रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अकारांत स्त्री लिंगम शब्द रूप। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। कोष्टकात उचितम शब्दम चीत्वा वाक्यम पूर्यत। कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से क्या करो? वाक्य को पूरा करिए। बालिका पठित। तो यहाँ पर क्या आ गया? बालिका शब्द आया था। तो अपने को यहाँ पर, अब आप इसको पता कैसे लगेगा? तो यहाँ है बेटा द्विवचन। तो यहाँ क्या होता है? आपकी लट लकार में आता है ती, तह, अंति। ठीक है। ये आता है आपके एक वचन के लिए, ये आता है आपके द्विवचन के लिए, और ये आता है आपके बहुवचन के लिए। तो यहाँ हमने इससे पहले वाले प्रश्न में हमने पढ़ा था लता, लते, लताह। ठीक है। हमारे पास क्या है? अजा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक वचन में अजा, द्विवचन में अजे, और बहुवचन में आता है आपके अजाह। तो अजाह के साथ अंति, अजय के साथ तह, और अजा के साथ आता है आपके ती। तो यहां देखो क्या है? तह। तो तह के साथ अजय।
क्या आएगा यहाँ? अजय द्विवचन है, अजय भी द्विवचन और चरता भी द्विवचन। अब ऐसे ही आपके द्विचक्रिका का बताया मैंने। द्विचक्रिका यानी यहाँ आप जो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में आप एक वचन में आ की मात्रा, ए की मात्रा और आह की मात्रा याद करेंगे कि जहां पर आ की मात्रा, ए की मात्रा और आह की मात्रा है तो वहां धातु में आपके इसके साथ बैठेगा ती, इसके साथ तह और इसके साथ आपके क्या आएगा? अंती। तो पीछे क्या बचना चाहिए? ठीक है ना, आधा न और ती, ये आना चाहिए ती तह अंती। तो यह जहां भी आएगा आहा वहां पर अंती आएगा। क्या आएगा? अंती। ए की मात्रा जहां आएगी वहां आएगा तह, और जहां भी आ की मात्रा है वहां पर ती। तो यहां देखें बेटा क्या है, पीछे क्या है? संति अंति। तो क्या आ जाएगा? ये बहुवचन आहा वाला द्विचक्रिका भरेंगे यहाँ। क्या फिल करेंगे? द्विचक्री काह। इधर देखो क्या आया? ती, ती के साथ आ की मात्रा यानी नौका। यहां पर क्या है बेटा? ती, तो ती के साथ आ की मात्रा यानी सूचिका। यहाँ क्या है? अंति, तो अंति के साथ क्या बताया मैंने? आह, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? मक्षिका। तो आपको ये याद रखने के लिए बेटा ये याद करना है कि ती तह अंति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आकारांत में जाएंगे तो एक वचन के साथ आ, फिर द्विवचन में ए, फिर आह। तो आ ए आह याद रखना है, ती तह अंति। तो यह इस प्रकार से आप याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे और आपका कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? सातेताह इत्येभ्य उचितम सर्वनाम पदम चीत्वा। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने बताया वही आ गया। देखो यहाँ पर आ की मात्रा, ए की मात्रा और आह की मात्रा। अब इसके साथ आपको क्या लगाना है? इसके साथ आपको ऐड करना है पीछे ती, तह और अंति। तो इसकी ये पहचान है, इससे आप ये अच्छे से फिल कर सकोगे। तो महिला है, पीछे क्या आ गया? आ है आ गया। क्या आया? आ है। आह के साथ क्या आ गया आपके? अंति। तो इसलिए हम क्या भरेंगे यहाँ पर? ताह भरेंगे। क्या भरेंगे? ताह। तो महिला बहुवचन है इसलिए यहाँ पर बहुवचन में क्या आ गया आपके? ताह आ गया। इधर सुधा वदती, सुधा आ की मात्रा है तो आ की मात्रा में आप क्या लगाओगे? यहाँ पर क्या लगाओगे? आ। तो क्या लिखोगे आप? सा। आ की मात्रा में आपके सा आ गया। जवनी के, तो इसके लिए क्या जाएगा आपके? ए की मात्रा वाला मतलब ते। पिपीलिका है, पीछे क्या है? आ है तो सा ते ताह। चटके ए की मात्रा मतलब सा ते, यहां पर ते शब्द आ गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 क्या कहती है? मंजुषातः कृत्र पदम चीत्वा रिक्त स्थानानि कुर्यत। क्या करें? मंजुषात कृत्र पदम चीत्वा रिक्त स्थानानि कुर्यत। तो यहां आपको इस मंजूषा से देखो लेखिका, बालकः, सिंहा, द्विचक्र और पुष्पमाला से अपने को रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है बेटा आपके संति। तो संति किस में आ जाएगा? संति आएगा आपके पुष्पमाला।
1 नंबर यहाँ पर फिल करोगे आपके पुष्पमाला संति। 2 नंबर पे आपके आ जाएगा बालकः। बालकः पश्यति। 3 नंबर में लेखिका लिखती। और 4 नंबर में सिंहाग्रजन्ति। और 5 नंबर में द्विचक्रिका। तो यहां क्या फिल करेंगे अपन? पुष्प माला है। तो पीछे आह आने से अंति, यहां पर हम भरेंगे। देखो ती है, इसलिए यहां पर एक वचन कौन है? बालक है। बालक है पश्यति, बालक देखता है। यहां पर लिखती, कौन लिख रही है? लेखिका। लेखिका लिखती, लेखिका लिखती है। 4 नंबर में गर्जंती, कौन गरजता है? दाढ़ता कौन है? सिंह। हाँ है। और चलती, कौन चलती है? साइकिल। तो त्रिचक्रिका, 3 चक्कर वाली। कौन है 3 चक्कर वाली? द्विचक्रिका साइकिल होती है 3, तो जिसको अपन ऑटो कहते हैं, जिसके 3 पहिए हैं। त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका चलती। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 अपना पूरा हुआ। प्रश्न संख्या, इसमें आपके पीडीएफ में प्रश्न संख्या 7 है, लेकिन आपकी बुक में मैं देख रहा हूं कि प्रश्न संख्या 8 भी है। तो प्रश्न संख्या 8 में बेटा मैं डायरेक्ट आपको बुक में देखिए, आप पेज नंबर 15 पर आपके जो प्रश्न संख्या 8 है, उसमें मैं आपको बता रहा हूं। देखो आया है सबसे पहले सौम्या। तो सौम्या में आप क्या करेंगे? सौम्या के साथ आप कर देंगे नृत्यति, लिखेंगे नृत्यति। सौम्या क्या करती है? नाचती है। दूसरा है आपके चटके। तो चटके क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। तो इसके साथ क्या जाएगा? विहरत है भरेंगे। उसके बाद में आपके ग यानी 3 नंबर पे आप क्या करेंगे? बालिके, क्या कर रही है बालिका? गायत है, गा रही हैं। 2 लड़कियां गा रही है। 4 नंबर पर आपको घ से घड़ी में छात्रा दे रखे हैं। छात्रा क्या कर रही है? लिखंती, बहुवचन इसलिए लिखंती आया है, अंति आया है, लिख रही हैं। और लास्ट 5 नंबर यानी हृदय नंबर में है जनाह। जनाह क्या करते हैं? पश्यंती, देखते हैं। लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो यहाँ आगे आपके पश्यंती। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 8 में आपको क्या करना है? कर्ता के पद के अनुसार क्रिया को चुन करके लिखना है। तो पहले में आप नृत्यति, दूसरे में विहरत है, तीसरे में गायत है, चौथे में लिखंती और 5वें में पश्यंती करेंगे। तो इस प्रकार बच्चों, आज अपना आज का जो द्वितीय है पाठ्य था, दूसरा जो अध्याय था, प्रश्नोत्तर के साथ ही अपना पूरा हुआ। आगे की अपनी जो नेक्स्ट ई क्लास होगी, उस कक्षा में हम अपनी कक्षा से संबंधित जो तीसरा पाठ है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और यह गृह कार्य करके इनको लर्न